हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अंकित यदुवंशी 123 के ऊपर। और आप देख रहे हैं जॉब्स अलर्ट बाय अंकित। देखो क्या है कि जो एम्स CRE 2025 जो अभी कंडक्ट किया गया है उसके रिगार्डिंग हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जो एम्स 2025 के ऊपर क्या था कि भाई जो 26 तारीख को पेपर हुआ था NPSW और नर्सिंग ऑफिसर, साथ में स्टाफ नर्स का भी पेपर था। तो इनको लेकर है ना, इन पेपर 26 तारीख को कंडक्ट होने के बाद बच्चों के साथ जो मोस्टली बच्चे हैं उनका कहना था कि पेपर को रद्द होना चाहिए। यानी मोस्टली का कहना था कि पेपर रद्द होगा, क्योंकि जो पेपर था वो MPSW जो कि मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर होता है, स्टाफ नर्स होती है उसके ऊपर, और उसके ऊपर होता है नर्सिंग ऑफिसर जो BSc नर्सिंग वगैरह या कुछ भी मास्टर डिग्री करके नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट के ऊपर पेपर देते हैं। अब जिन जिन बच्चों ने वो पेपर दिए थे उनका पेपर पैटर्न बिल्कुल क्या होता है कि 75% वो सिलेबस से होता है, और जो 25% होता है उसमें GK, मैथ, रीजनिंग, जो भी जनरल एप्टीट्यूड वगैरह सब उसमें इंक्लूड होता है। ठीक है, तो क्या हुआ कि अब की बार जो पेपर कंडक्ट किया गया उसमें 75% में से जो नर्सिंग ऑफिसर वाले उनका मानना था, मोस्टली बच्चों का कहना था कि लगभग उन्होंने 200 टॉपिक कवर किए, और उनके पेपर में जो 75 क्वेश्चन जो सिलेबस रिलेटेड होने थे उन पेपर में सारे लगभग पेपर क्वेश्चन TB और HIV से रिलेटेड थे। जी हाँ, MPSW, स्टाफ नर्स और नर्सिंग ऑफिसर तीनों पोस्ट में HIV और TB से रिलेटेड मोस्टली क्वेश्चन थे। यानी लगभग 75 क्वेश्चंस इन्हीं दो टॉपिक से रिलेटेड है। अब इनको लेकर बच्चों का बहुत से बच्चों का था कि पेपर कैंसिल होगा, मतलब पेपर जो हुआ है उसको कैंसिल कर देना चाहिए और दोबारा पेपर कराना चाहिए। एम्स सबसे बड़ी गलती की कि तीनों पोस्ट के लिए एक सेम पेपर पैटर्न दिया गया। अब पैटर्न तो सेम ही रहेगा, बट जो पेपर था वो सिर्फ दो टॉपिक से कवर किया गया था, और सेम क्वेश्चन पेपर थे। नर्सिंग ऑफिसर और स्टाफ नर्स वाले पेपर सेम पेपर था। तब वो पेपर रिजल्ट क्या था कि मोस्टली 100 क्वेश्चन होते हैं, उनमें 75 सिलेबस रिलेटेड होते हैं और 25 होते हैं वो वैसे होते हैं। तो ये सबसे बड़ी क्यूरी थी। तो इसके ऊपर है कि क्या भाई वो पेपर कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, साफ क्लियर है। कुछ दिन बाद आंसर की आ जाएगी और उस आंसर की के बाद कुछ दिन बाद रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, पेपर कैंसिल बिल्कुल नहीं होगा। जो एग्ज़ाम कंडक्ट कर लिए उन्हीं बेसिस के ऊपर मेरिट लिस्ट लगाई जाएगी और उनके बेसिस के ऊपर जो सभी होगा सिलेक्शन होगा। अब कितना टाइम लगेगा इसके ऊपर नहीं कह सकते, पर जल्द ही आगामी 5 से 10 दिन के अंदर पेपर का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तीनों पोस्ट जो भी थी 26 तारीख को जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ उसमें मैं खुद गया था देने के लिए। तो वो पेपर, बात तो ठीक है कि वो दो टॉपिक से कवर कर दिए गए थे, लगभग 75 क्वेश्चन, लगभग HIV से मोस्टली क्वेश्चन थे और उसके बाद TB के 5-10 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो ये पेपर ईजी था, ये नहीं है कि पेपर लेवल टफ था, ईजी था बिल्कुल। पेपर जिसने पढ़ा होगा ये TB का, एड्स का जो कंप्लीट पढ़ के गया होगा उसको पेपर में कोई समस्या नहीं आएगी, बट जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा उनके लिए समस्या है। ठीक है, तो पेपर ऐसा कुछ नहीं था कि टफ था, पेपर ईजी था, पर दो टॉपिक से कवर किया गया था, ये सबसे बड़ी कमी थी। और रिजल्ट है वो बहुत जल्द जारी कर दिया जाएगा। आगामी 5 से 7 दिन में देखने को मिल जाएगा रिजल्ट, बहुत जल्दी से तुरंता फुर्ती से जारी होगा। आंसर की आएगी पहले शायद और उसके बाद रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।